Hello everyone, my name is Miraj Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel, and who are new over here, please subscribe the channel. And today we are going to discuss about use of shall be and will be. तो देखिए shall be और will be का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट में किसका यूज़ किया जाता है, पास्ट में किसका यूज़ होता है और फ्यूचर में किसका यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ इत्यादि रहे तो वो मेरा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी इत्यादि रहे वो मेरा क्या होता है, पास्ट होता है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी इत्यादि रहे वो मेरा क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर का। पास्ट में होता है वॉज और वर का। और फ्यूचर में शैल और विल का। ठीक है, तो ये हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि प्रेजेंट में अगर हमारा सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे, पास्ट में हो तो कैसे बनाएंगे, और फ्यूचर में कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं खुश हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, मैं खुश था। यानी सेंटेंस के लास्ट में था रहेगा तो पास्ट हो जाएगा, हूँ रहेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और फ्यूचर के लिए मैं खुश रहूँगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में हम लोग इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट में वाज वर का यूज़ होता है और फ्यूचर में शैल और विल का यूज़ होता है। ठीक है, तो शैल का यूज़ किसके साथ होता है, आई और वी, इसके साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। और यू, दे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी आई और वी को छोड़ के सबके साथ में मेरा क्या होता है, विल का यूज़ किया जाता है। बोलचाल में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ विल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे आई रहे, वी रहे, या तो कोई भी सब्जेक्ट रहे, सबके साथ हम लोग को किसको यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़े थे, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। अगर प्रेजेंट में है तो आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आई के साथ में इज एम आर में एम का होगा, हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे एम। और खुश का इंग्लिश क्या होगा, हैप्पी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश था, अगर पास्ट में बनाना हो तो मैं का इंग्लिश आई। ठीक है, था थे थी रहेगा तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर का होता है। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज। खुश का हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। अगर फ्यूचर में जाएंगे तो आई। अगर स्पोकन में हम लोग जाते हैं तो क्या होगा, सबके साथ विल का यूज़ करना है, शैल का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई विल बी, खुश का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैप्पी। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहूँगा, होगा, बनूँगा, अगर ये सब रहे तो उसके साथ हम लोग शैल बी या विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक एग्जांपल और लेते हैं, वह तैयार है। तो इसका पास्ट में क्या हो जाएगा, वह तैयार था। यही अगर फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह तैयार रहेगा। ठीक, इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, वह का इंग्लिश ही के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या लगता है, इज़, तैयार का रेडी, ही इज़ रेडी। यही जब मेरा पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही इज़ हमारा का पास्ट क्या होता है, वॉज, तैयार का रेडी। ठीक, फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, सबके साथ किसका यूज़ होता है, विल बी, तैयार का इंग्लिश रेडी, ही विल बी रेडी।
ठीक है। मैं ईमानदार हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑनेस्ट। मैं ईमानदार था तो आई वॉज ऑनेस्ट। मैं ईमानदार रहूँगा, आई विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, यानी कि हम लोग जब भी सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। ठीक है, वो अपने आप क्या हो जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में मेरा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, पास्ट में किसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और फ्यूचर में अगर रहे तो उसमें किसका यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब। हम लोग हेल्पिंग वर्ब को अगर सही से पुट करने के लिए सीख गए कि मेरा प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो हम लोग सेंटेंस को सही से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला चीज़ हम लोग को क्या समझना है कि हेल्पिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में कौन सा है, कौन सा पास्ट में और कौन सा फ्यूचर में है। ओके, क्रिएट हेल्पिंग वर्ब विद द सब्जेक्ट। व्हाट इज, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको हम लोग पुट करना है। ठीक है, कि प्रेजेंट में हम लोग कैसे पुट करेंगे, पास्ट में कैसे पुट करेंगे और फ्यूचर में कैसे पुट करेंगे। अंडरस्टूड। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो कि हम लोग को प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कैसे पुट करना, पास्ट में और फ्यूचर में। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि हम लोग को सेंटेंस को पहचानने के लिए आना चाहिए कि मेरा कौन सा सेंटेंस किस में है। क्योंकि अगर मेरा एक मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट के साथ अगर हम लोग वॉज और वर का यूज़ करेंगे तो ये मेरा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमको बोलना है मैं अच्छा हूँ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम गुड। ओके, अगर उसके जगह में हम लोग एम की जगह में अगर वॉज को पुट कर देते हैं या तो विल बी को पुट कर देंगे तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से मेरा कौन सा टेंस है तो उसके साथ में मेरा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए और सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा मेरा प्रेजेंट में जा रहा है, कौन सा पास्ट में जा रहा है और कौन सा फ्यूचर में जा रहा है। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हम लोग नहीं जान पाएंगे तो हम लोग सेंटेंस कभी भी सही से फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये मेरा था एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जब भी यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग तीनों का साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर यही पास्ट में जाएगा तो हूँ को मेरा क्या करना है, था थे थी में चेंज हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो मैं एक डॉक्टर था। अब यही अगर मेरा फ्यूचर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, था थे थी की जगह में गागेगी लग जाएगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मेरा अगर प्रेजेंट में है तो किसका यूज़ होगा, आई के साथ एम का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। तो एम एक डॉक्टर का, अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर यही रहेगा मेरे पास में मैं एक डॉक्टर था, तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो वही है तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पास्ट का, वॉज, एक डॉक्टर का, अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। लेकिन जब फ्यूचर के बारे में बात करना होगा कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तब क्या हो जाएगा, आई, इसके साथ फ्यूचर में तो विल बी, एक डॉक्टर का क्या होगा, अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस वन बाय वन, व्हाट इज फ्यूचर, व्हाट इज पास्ट एंड what is present. Okay, you need to know what is the sentence, where is my sentence in past, in present or in future, कि हमारा सेंटेंस कहाँ है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। ठीक है, अभी तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो लगेगा कि आपको कि थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका प्रैक्टिस पूरा आप जानने लगेंगे तो वो चीज़ क्या होगा कि आपका स्पीड हो जाता है। ठीक है, और आपको ट्रांसलेट करने का ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि आपका माइंड में ये चीज़ पहले से बैठा होगा कि हाँ मेरा प्रेजेंट क्या है, क्या पास्ट है और क्या फ्यूचर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप गाड़ी चलाने के लिए सीखते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त लगता है कि एक साथ क्लच लेना है, एक्सीलेटर लेना है, कितना दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन जब आप जान जाते हैं तो यही चीज़ क्या हो जाता है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्टार्टिंग में लगेगा कि कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। लेकिन जब आप इसका आदी हो जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा कि आपका हैबिट हो जाएगा। ठीक है, और जब एक बार हैबिट हो जाएगा तो आपको इतना सोचने का ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद आपका यूज़ हो जाएगा। तो ये बेस्ड करता है कि ये निर्भर करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस यू कैन यूज़ इट, ओके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, एंड यू कैन यूज़ इट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो ये मेरा था एफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है मेरा क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को क्या करना होता है कि सेंटेंस में अगर नहीं रहे तो वो मेरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में रहता है, ठीक है। और जब भी निगेटिव सेंटेंस में नहीं रहेगा तो उसका इंग्लिश हमको क्या डालना है, नॉट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका निगेटिव अगर हम लोग बनाएंगे, मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या होगा, आई एम नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं रहूँगा। अब देखिए इसमें नॉट कहाँ लगेगा, विल के बाद लगेगा कि बी के बाद लगेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी मॉडल वर्ब दिया रहे तो मॉडल वर्ब के बाद ही मेरा क्या होता है, नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो शैल है और विल है ये मेरा क्या है, मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब। शैल और विल क्या है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे मैं खुश नहीं रहूँगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी हैप्पी। आई विल नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं रहूँगा। वह तैयार है तो ही इज़ रेडी। वह तैयार नहीं है, ही इज़ नॉट रेडी। वह तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी। वह तैयार नहीं होगा, ही विल नॉट बी रेडी, यानी पहले नॉट फिर बी, ही विल नॉट बी रेडी। मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा तो आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। मैं एक विद्यार्थी नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट। तुम एक टीचर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ टीचर। तुम एक किसान नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ फार्मर। तुम एक स्वस्थ तुम स्वस्थ नहीं रहोगे, तब क्या होगा, यू विल नॉट बी हेल्दी। तुम ईमानदार नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी ऑनेस्ट। तुम बेईमान नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। ओके, लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है इस हिसाब से। अब ये तो मेरा हो गया कि अफर्मेटिव ऐसा रहेगा, निगेटिव होगा। और अगर इंट्रोगेटिव रहे तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले मेरा सेंटेंस में क्या लग जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेरा क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं खुश हूँ। अगर पास्ट में रहे तो क्या मैं खुश था। फ्यूचर में रहेगा तो क्या मैं खुश रहूँगा। ओके, क्या मैं खुश रहूँगा। अब देखिए जब भी क्या पहले मेरा आ जाता है तो हम लोग सीखें कि मेरा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी रहता है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह जब फ्यूचर का बात होगा तो मॉडल वर्ब जो मेरा रहेगा, शैल और विल, वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ का इंग्लिश क्या होता है, आई एम हैप्पी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम। तो सबसे पहले एम को लिख देते हैं, एम। अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई। खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश था। अब देखिए पास्ट में क्या हो जाता है, इज एम आर का वाज वर्ब में चेंज होगा तो एम का क्या हो जाता है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज। सब्जेक्ट क्या है, आई। खुश का हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। ओके, क्या मैं खुश रहूँगा। अब जब फ्यूचर में होगा, गा गे की है तो फ्यूचर है। फ्यूचर में मेरा शैल या विल का यूज़ होता है, तो इन स्पोकन इंग्लिश वी ओनली यूज़ विल, ओके, इन प्लेस ऑफ शैल। शैल के जगह में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल। सब्जेक्ट क्या है, आई। बी अपने जगह रहे, ऐसा नहीं कि विल को बाहर निकाले तो बी को भी बाहर निकालेंगे, तब मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। बोलने में अगर होता है तो अगर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद ही लिखना रहेगा, ठीक है। तो विल आई बी, खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी। विल आई बी हैप्पी, क्या मैं खुश रहूँगा। क्या मैं उदास हूँ। क्या मैं उदास हूँ, तब क्या हो जाएगा, एम आई सैड। क्या मैं उदास था, वॉज आई सैड। क्या मैं उदास रहूँगा, तो विल आई बी सैड। मैं धनी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम रिच। क्या मैं धनी हूँ, तो एम को हम लोग बाहर कर देते हैं, एम आई रिच। क्या मैं धनी था, वॉज आई रिच।
क्या मैं धनी रहूँगा, तो विल आई बी रिच। क्या मैं स्वस्थ हूँ, तो क्या हो जाएगा एम आई हेल्दी। क्या मैं स्वस्थ था, वॉज आई हेल्दी। क्या मैं स्वस्थ रहूँगा, विल आई बी हेल्दी। ओके, तो फ्यूचर प्रेजेंट में एक बार यूज़ करते हैं, पास्ट में यूज़ करते हैं और उसका फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग का क्या होगा कि धीरे धीरे सेंटेंस को बनाने के लिए सीख जाएंगे कि हाँ प्रेजेंट में कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे एंड फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग साथ में ही एक साथ पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा। अंडरस्टूड। तो अब हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद से इंट्रोगेटिव निगेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव तो हम लोग सीख गए, अब निगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी कि सेंटेंस में हमको नहीं भी लगाना है। तो क्या मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ। ओके, क्या मैं खुश नहीं हूँ, पास्ट में क्या हो जाएगा, क्या मैं खुश नहीं था। यही फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं खुश नहीं रहूँगा। ओके, तो जब देखिए अब यहाँ पर मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव क्या भी है और नहीं भी है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब मेरा बाहर भी आएगा और साथ ही साथ हमको क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, एम हम लोग का सबसे पहले है, तो क्या हो जाएगा, एम सब्जेक्ट क्या है, आई। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो नॉट इधर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट हैप्पी। एम आई नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था, तो पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज आई नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था। क्या मैं खुश नहीं रहूँगा, अब शैल या विल को हम लोग बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, विल आई नॉट बी, यानी सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट उसके बाद बी, हैप्पी। ठीक है, यानी बी से पहले नॉट का यूज़ करना है, तो विल आई नॉट बी हैप्पी। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तब क्या हो जाएगा, या तो क्या तुम तैयार नहीं हो, क्या तुम तैयार नहीं हो, तो आर यू नॉट रेडी। क्या तुम तैयार नहीं थे, वर यू नॉट रेडी। क्या तुम तैयार नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी रेडी। ओके, अब देखिए एक हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नॉट को भी हम लोग पहले ला सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम यू है, यू के साथ में मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर। तो जब भी हमारा क्या हो जाएगा, आर के साथ नॉट का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरंट। ठीक है, आरंट का यूज़ होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं क्या तुम एक डॉक्टर, आरंट यू अ डॉक्टर। ठीक, उसी तरह वर के साथ अगर नॉट लगाए तो वारंट हो जाएगा। शेल विल के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वांट बन जाएगा। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नॉट को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर नॉट को हम लोग को नहीं बोलना है तो हम लोग नॉट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ में, और उसको हम लोग लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव तक। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से कंडीशनल इंट्रोगेटिव, कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कंडीशनल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड मेरा दिया हुआ रहता है वो क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है दिया हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग को लिखना रहता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया रहे उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम ईमानदार क्यों हो। तुम ईमानदार क्यों हो, अगर यही पास्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, हो का था थे थी हो जाएगा। तुम ईमानदार क्यों थे। यहाँ फ्यूचर में क्या हो जाएगा, तुम ईमानदार क्यों रहोगे। क्यों रहोगे, क्यों बनोगे, क्यों होगे, सब बात एक ही है, सारा का सेंटेंस हमारा एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, तुम ईमानदार क्यों रहोगे तो भी वही होगा, तुम ईमानदार क्यों होगे तो भी वही होगा, तुम ईमानदार क्यों बनोगे
तो भी उसका भी इंग्लिश क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं। यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्यों है। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, तुम, इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होता है, आर का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, ईमानदार का इंग्लिश ऑनेस्ट। तुम ईमानदार क्यों हो, वाई आर यू ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों थे। अब देखिए आर का पास्ट क्या हो जाता है, तो वर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई वर यू ऑनेस्ट, वाई वर यू ऑनेस्ट। यही जब फ्यूचर में जाएगा तो क्या होगा, विल का विल ही रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई विल यू बी ऑनेस्ट, वाई विल यू बी ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों बनोगे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट एक सेंटेंस है, तुम बेईमान कैसे हो, तुम बेईमान कैसे हो। ठीक है, तो जब हम लोग को ये सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम बेईमान कैसे हो। तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान कैसे हो, तुम बेईमान कैसे थे। तो हाउ वर यू डिसऑनेस्ट। ठीक, तुम बेईमान कैसे रहोगे, तो हाउ विल यू बी डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान कैसे रहोगे या कैसे बनोगे। अंडरस्टूड, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मेरा क्या है, कंडीशनल इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि इसमें भी अगर नहीं रहे तो हमारा क्या होगा, तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, तुम ईमानदार क्यों नहीं हो। तब क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट ऑनेस्ट। ओके, तुम ईमानदार क्यों नहीं थे, तुम ईमानदार क्यों नहीं रहोगे। तब क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट बी ऑनेस्ट, वाई विल यू नॉट बी ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों नहीं रहोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ होता है कि हम लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आखिर इंग्लिश में हम लोग को सीखना क्या पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन किया, आप अगर उसका आंसर इंग्लिश में दे पाते हो, इट मीन्स यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर कोई आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको समझ रहे हो और अगर आप उसका रिप्लाई दे पा रहे हो, इट मीन्स कि आप इंग्लिश बोलने के लिए जानते हो। ठीक है, अब यही तो हम लोग को जानना है कि आखिर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम लोग को क्या सीखना होता है। ठीक है, कि हम किसी से कोई क्वेश्चन अगर करना हो तो हम उसको कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, वो अगर रिप्लाई दे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछना है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर। ओके, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं और अगर रिप्लाई दे पा रहे, इट मीन्स कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, हमारा कम्युनिकेशन क्या है, वो एक अच्छा है, अच्छा कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस वन बाय वन। ओके, बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट स्पीक, एंड इट्स द बेसिक थिंग। और ये हम लोग को आना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम लोग को सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद से हम लोग ट्रांसलेशन में और भी यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके यूजेस पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन। ठीक है, एक ही बार हम ये नहीं कहते कि हाँ यहाँ है तो जंप करके हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे, वैसा नहीं होता है, वन बाय वन चीज़ों को सीखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या सीखे, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, और हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट का क्या है और फ्यूचर का क्या है। ठीक है, ये तो सिंपल टेंस है, ये टेंस में अभी तक घुसे नहीं, हम लोग टेंस भी एक एक करके पढ़ेंगे और जितना भी यूजेज है सारा भी पढ़ेंगे। इज़ एम आर का भी हम लोग एक यूज़ पढ़े, इज़ एम आर का और भी यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इज़ एम आर का टू होता है। ठीक है, इज़ एम आर अबाउट टू होता है। ओके, तो ये सब सारा यूजेस हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग का पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कैसे बोलते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वॉइस का, वो सब सारा एक एक करके हम लोग उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट किए, इज़ एम आर वाज वर और शैल बी विल बी का, ये बिल्कुल बेसिक से हम लोग का चल रहा है। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद से क्लास को करना है तो वो प्रेजेंट में भी करना है, पास्ट में भी करना है एंड फ्यूचर में भी करना है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, और सबका 6 सेंटेंस करके होता है। ठीक है, सबका 6 सेंटेंस करके यूज़ करना है। जैसे प्रेजेंट का
हम लोग क्या करते हैं अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव कंडीशनल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक करके दिखाते हैं, उसके बाद से आप लोग को सारा करना है। जैसे आई के साथ में दिया है, प्रेजेंट है, ठीक है। आई प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ में एम का यूज़ करते हैं, तो आई एम रेडी। निगेटिव में आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी, एम आई नॉट रेडी, वाई एम आई नॉट रेडी, ठीक है। वी के साथ में वी आर रेडी, वी आर नॉट रेडी, आर वी नॉट रेडी, वाई आर वी नॉट रेडी। यू के साथ में यू आर रेडी, यू आर नॉट रेडी, आर यू नॉट रेडी, वाई आर यू नॉट रेडी। दे के साथ में दे आर रेडी, दे आर नॉट रेडी, आर दे नॉट रेडी, वाई आर दे नॉट रेडी। ही के साथ में ही इज़ रेडी, ही इज़ नॉट रेडी, इज़ ही नॉट रेडी, वाई इज़ ही रेडी, वाई इज़ ही नॉट रेडी। शी इज़ रेडी, शी इज़ नॉट रेडी, इज़ शी नॉट रेडी, वाई इज़ शी रेडी, वाई इज़ शी नॉट रेडी। सीता इज़ रेडी, सीता इज़ रेडी, सीता इज़ नॉट रेडी, इज़ सीता नॉट रेडी, वाई इज़ सीता रेडी, वाई इज़ सीता नॉट रेडी। सीता एंड गीता आर रेडी, सीता एंड गीता आर नॉट रेडी, आर सीता एंड गीता रेडी, आर सीता एंड गीता नॉट रेडी, वाई आर सीता एंड गीता रेडी, वाई आर सीता एंड गीता नॉट रेडी। ओके, तो ये तो मेरा था क्या, प्रेजेंट का भी यूज़ करें। तो ये तीनों वर्ड का यूज़ करना है और आपको प्रैक्टिस करना है, इट्स योर होमवर्क। ओके, उसके बाद से पास्ट में भी बनाना है, आई वॉज रेडी, आई वॉज नॉट रेडी, वॉज आई नॉट रेडी, वाई वॉज आई रेडी, वाई वॉज आई नॉट रेडी। उसके बाद से फ्यूचर में भी बनाना है आपको, आई विल बी रेडी, आई विल नॉट बी रेडी, विल आई बी रेडी, विल आई नॉट बी रेडी, वाई विल आई बी रेडी, वाई विल आई नॉट बी रेडी। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ओके, एंड प्रैक्टिस लाउडली। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे पढ़ना और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, नो। आपको फ्लुएंट अगर होना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलाउड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रिमूव योर हेजिटेशन। ओके, ताकि आपका हेजिटेशन जो है वो दूर हो सके और कॉन्फिडेंट आपके अंदर में आएगा कि हाँ अब मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अलाउड एट होम। ओके, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप घर पे डेली यूज़ पे क्या कीजिए कि आप उसको यूज़ कीजिए। ओके, और ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ ट्रांसलेशन हम सीख गया बस हो गया, उसको डेली लाइफ में आपको यूज़ भी करना है, ठीक है। सो दैट तब तो आप जान पाओगे कि हाँ हम जो सीखे उसका हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आप उसका यूज़ कीजिएगा तो आप उसका हैबिचुएट होइएगा और आपके दिल से हेजिटेशन ख़त्म होगा, डर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।